हेलो दोस्तों, दिस इज डिया आशु। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। आज के हाई को देखें तो 18,272 का हाई लगा है और अगर लो करें तो आज का लो लगा है 18,163 का और आज की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 18,257 पे। तो आज का जो हमारा इंडेक्स रहा है वो फिर से हमें एक वन वे मूवमेंट वाला इंडेक्स नहीं देखने को मिला है, यानी ऑप्शन बायर के लिए कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आज फिर से नहीं बना था, क्योंकि मार्केट आज फिर से 100 पॉइंट के अंदर ही घूम गई पूरी तरह से। तो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं था। अगर हम फुट ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो हम वहाँ एक मूवमेंट ले सकते थे, लेकिन आज ऑप्शन बायर के लिए फिर से कोई मूवमेंट नहीं थी। और अगर हम बिगनर हैं तो बिगनर के लिए तो सिर्फ वेट एंड वॉच वाली मार्केट है और सिर्फ लर्निंग के लिए, लर्निंग पर्पज से आप मार्केट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट किस तरफ का मूवमेंट कर रही है। अब हमें देखना ये है कि जो ये कैंडल बनी है, हम इसे नाम देंगे लॉन्ग लेग डोजी टाइप कैंडल बनी है हमारी, यानी डोजी। तो अगर ये कल यही कैंडल हमारी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इंडेक्स है वो वन वे अप की तरफ चल रहा है, यानी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और उसी चैनल में लगातार चल रहा है। अब हमें देखना ये है कि कल अगर मार्केट इसी ज़ोन को, यानी इस कैंडल को डाउन में ब्रेक कर देती है, इसका अगर हम लो देखें इस कैंडल का, तो 18,160 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यानी अगर ये ब्रेक हो जाता है तो कल हम एक गैप है जो हमारे यानी अगर हम देखें तो तीसरे दिन जो हमें, यानी मंडे को जो गैप, सॉरी मंडे को नहीं, ट्यूसडे को जो गैप देखने को मिला था, वो हमारा गैप फिल होते हुए हम बहुत अच्छे से देख देख सकते हैं। और कल का जो सेशन रहेगा उस पे ज़्यादा जो हमारा प्रेशर रहेगा वो बियरिश साइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट में सेलर हैवी हो सकते हैं। आज एक्सपायरी भी हमें शांत देखने को मिली है और पिछले 4 से 5 दिन के अंदर हमें ये देखने को मिला है कि इंडेक्स में मूवमेंट है वो वन वे नहीं आ रही है। बहुत छोटी-छोटी कैंडल देखने को मिल रही है। हमें डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 6 जनवरी से, उसके बाद लगातार हमें एक बहुत छोटी मूवमेंट इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब हमें देखना है कि जैसे ही एक तो हमारे लिए 2-2 सिग्नल बने हुए हैं, अगर ये डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो एक तो हमारे लिए सिग्नल कैंडल है, ऊपर से हमारी ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये इसको ब्रेक करके डाउन की तरफ जाता है, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो करेगा 18,080 के आसपास का, यानी इंट्राडे लेवल पर 80, यानी 18,080 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर अप साइड जाएँ तो हमारे लिए अप साइड जो स्विंग का काम करेगा वो करेगा हमारा 18,340 का लेवल, यानी ये लेवल। अगर कल ये देखिए हमारा जो ये लेवल है 230 से 40 के आसपास का, इस पे डबल टॉप बना हुआ है, यानी डबल टॉप टाइप कैंडल बनी हुई है, क्योंकि आज भी ये हाई इसी के आसपास का लगा हुआ है। यानी जो क्लोजिंग हुई है वो इसी के आसपास हुई है 257 पे, और ये जो हमारी कैंडल है ये भी इसी के आसपास है, यानी 18,200 के लेवल के आसपास ही। तो हमारे लिए ये लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम अपसाइड एक मूवमेंट देख सकते हैं 340 के लेवल तक, लेकिन जो कि हम काफ़ी दिन से देखने को मिल रही है, बाइंग की तरफ निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो अच्छी मूवमेंट नहीं दे रहा है। ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक डाउन की मूवमेंट देता है, तो हमें कल अच्छी मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिलेगी। रिलायंस सेक्टर पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि रिलायंस सेक्टर, आज रिलायंस सेक्टर में भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, वो भी पूरी तरह से एक जोन में ही था। अगर हम एक कैंडल की डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल की बात करें तो वो बुलिश कैंडल ही बनी है हमारी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये जोन ब्रेक होगी तब हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कल हमें एक अच्छी मूवमेंट रिलायंस सेक्टर में देखने को मिली थी, जिसके कारण निफ्टी भी है वो अप में ही होल्ड करके रहा था, होल्ड कर रहा था और अप में ही बना हुआ है अभी तक। जैसे ही अगर वो ब्रेक होता है तब हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिलेगी। कल का सिनेरियो ज़्यादा है वो डाउन की तरफ रहेगा, क्योंकि कल सेलर हैवी हो सकते हैं, काफ़ी दिन से बायर एक्टिव हैं और इंडेक्स को वन वे अप लेकर जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इंडेक्स कल किस तरह की मूवमेंट करता है, यानी अगर कल भी ये चौपीसी मार्केट रहती है, यानी छोटी सी जोन में मार्केट रहती है, तो कल भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि कल एक अच्छी मूवमेंट आ जाए इंडेक्स में। अब हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स पे ही। अगर एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स में क्या बन रहा है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इंडेक्स, हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जो डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल आ रही है उसी में
में आवरली टाइम फ्रेम को देखेंगे और यहाँ देखिए आप कितने दिन से एक बिल्कुल चौपी सी मार्केट है। ये देखिए ये मूवमेंट हमें अच्छी नहीं देखने को मिली, इस दिन भी हमें अच्छी मूवमेंट नहीं मिली। ये कुछ 2 डेज़ ये थे और 2 डेज़ ये। 100 पॉइंट के अंदर ही इंडेक्स है हमारा, वो क्लोजिंग दे देता है। जैसे ही ये इस लेवल को यानी इसको टच करके 18,150 से 160 का लेवल कल हम निकाल देता है हमारे लिए, तो जो गैप है ये हम अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। 18,080 तक हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो आप इसका ध्यान रखिए। और अप साइड अगर हम बात करें तो 18,340 अप साइड की तरफ हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अगर डाउन में ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो डाउन की तरफ सपोर्ट के रूप में जो हमारा वर्क करेगा वो रहेगा हमारा 18,080 का लेवल। और अगर अपसाइड ही मूवमेंट रहती है तो अपसाइड हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,340 का लेवल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ बताने के लिए है नहीं हमारे पास, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। देखिए इंडेक्स है वो पूरी तरह से 100 पॉइंट की ही मूवमेंट कर रहा था, यानी 100 पॉइंट के अंदर ही रह गया। कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा 18,160 का लेवल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारा वो लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ। हमारे इसी लेवल के ऊपर आके मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। हमें एक अच्छी ट्रेड जो एक फ्यूचर के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो हमें दो अच्छी ट्रेड देखने को मिली है। एक तो ये यानी ये वाला जो लेवल है जहाँ से इसने सपोर्ट लिया 18,270 का, एक यहाँ बीच में हमें जो रेड कैंडल देखने को मिली है, इनसाइड कैंडल के रूप में इसने काम किया। जैसे ही ये इसके डाउन को ब्रेक किया, ये कैंडल हमारी एक्टिव हो गई और यहाँ वन वे मूवमेंट देने के बाद यहाँ इसने पुल बैक लेने के बाद यहाँ तक का लेवल हमने टारगेट के रूप में रखा। ये हमारे लिए सबसे अच्छी ट्रेड थी डाउन की तरफ की। और इसी लेवल से अगर हम दोबारा ट्रेड करना चाहते थे अप साइड की तरफ, तो इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। फिर हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो हमारे लिए ये लेवल था 18,260 का। इस लेवल पर मार्केट आकर बार बार सेलर इस लेवल पे हैवी हो रहे थे और मार्केट को अप एंड डाउन लेकर जा रहे थे। लेकिन ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट सिर्फ उनके लिए थी जो फुट ट्रेडिंग करते हैं। अगर ऑप्शन बायर सिर्फ इस मूवमेंट को ले सकता है, क्योंकि ये मूवमेंट एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन ये वाली मूवमेंट है ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं थी, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी डिके हो रहा था और बार बार जो लो लग रहे थे उनकी वजह से हमारे एसएल भी ज़्यादा हो रहे थे। तो हमारे लिए एक जो अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है वो सिर्फ यही मूवमेंट थी डाउन की तरफ वाली। अब हमारे लिए जो स्ट्रोंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का वर्क करेंगी वो हमारे ये वाले लेवल रहेंगे टू 18,270, और अगर डाउन में देखें तो 18,160। ये लेवल कल अगर, क्योंकि 2 दिन से मार्केट इन्हीं जो जो जोन में घूम रही है, अगर इन जोन्स को ब्रेक कर देती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि टारगेट्स हमारे लिए क्या रहेंगे। ज़्यादा चांसेस है हम डाउन की तरफ बना के रखेंगे अपना। यहाँ देखिए, क्योंकि लास्ट में देखिए एक हल्की बाइंग हमें देखने को मिली है, तो हो सकता है कि इंडेक्स में कल भी बाइंग देखने को मिले हमें। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 340 का हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। लेकिन मार्केट अब भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वन वे हम मूवमेंट नहीं लेकर चलेंगे। अगर आप अपना अ, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी 340 के ऊपर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एक बार के लिए। अगर इसी जोन को कंटिन्यू करता है, मूवमेंट अच्छी आ जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल 300 यानी 40 तक भी जा सकते हैं, 400 तक भी जा सकते हैं। 40 के बाद 340 के बाद जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट रहेगा वो 40 का भी हो सकता, सॉरी 400 का भी हो सकता है। 18,400 तक भी मार्केट जा सकती है अगर मूवमेंट आती है तो। और हमारा रिलायंस सेक्टर है या इसके अदर कंपोनेंट है उसमें अच्छी मूवमेंट आती है तो। डाउन की तरफ हमने बता दिया कि अगर डाउन में ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ कंसोलिडेट होके मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होती है और कंसोलिडेट होके यहाँ से निकलती है, तो हम एक गैप ये अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में काम करेगा वो 18,080 का लेवल होगा। इस लेवल को आप ध्यान रखिए। अगर इसी को थोड़ी देर सस्टेन करके फिर से डाउन की तरफ निकालती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 18,000 का हमारा प्रॉपर टारगेट निकलेगा डाउन की तरफ। अप की तरफ हमने 2 टारगेट देख लिए कि 340 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर मूवमेंट आती है तो। अगर इंडेक्स इसी तरह फंसा रहता है एक रेंज में, यानी अप लगाया फिर डाउन आया, तो हमारे लिए ये मूवमेंट अच्छी मूवमेंट नहीं होगी। कल हमने एक लर्निंग सेशन डिस्कस किया था, एक बार उस लर्निंग को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो रिलायंस सेक्टर है उसमें कुछ इसी तरह की लर्निंग बनी हुई थी। अगर हम एक ट्रेंड लाइन की बात करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम।
हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ट्रेंड लाइन तुरंत ब्रेक होती है तो हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। अगर ट्रेंड लाइन रीचेक करके जाती है तब हमें अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसी पॉइंट के ऊपर। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हम यहाँ कंफर्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ ये जो सीधा एकदम से गिरता है उसमें हम प्रॉफिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये इसी लेवल को रीचेक करता है, रीचेक करने के बाद हम इसी पॉइंट पे अपनी ट्रेड ले सकते थे। ट्रेड लेने के बाद हमारा एसएल कहीं भी हिट नहीं हुआ और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, यानी 2500 तक 2505 के आसपास आके ये इस स्विंग के ऊपर आके ये रुका इंडेक्स, यानी सेक्टर है। तो हमारी ये जो स्टडी है ये आज हमें एग्जाम्पल के रूप में भी देखने को मिली है कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही है और वो सीधा गिरती है तो आप ट्रेड मत लीजिए। अगर वो रीचेक करके जाती है, किसी भी टाइम फ्रेम पे रीचेक करके जाती है, उसके बाद हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाली जो एंट्री होती है ये हमें लगभग फँसाने वाली एंट्री ही होती है। हमें ये भी देखना होता है कि वो ट्रेंड लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी वो फोर्थ टाइम में ही डाउन की तरफ मूवमेंट किया इसने और एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही इसने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद जैसे ही हमें वन वे मूवमेंट मूवमेंट देखने को मिली, हाँ इसका जो ट्रेंड लाइन को अप की साइड ब्रेक कर देता तो इसका मूवमेंट है वो अप की तरफ हो जाता। लेकिन बार-बार ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके डाउन की तरफ मूवमेंट कर रहा था। यहाँ हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। आई होप सो आपको ये लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप पीछे और बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।